उ म कहा जाता है। अ उ म। अ उ म दो तरह से कहा जाता है। तो अ उ म का जो ये स्थान है, ये म के ऊपर, म का आधा पाँव कट किया हुआ है, पूरा पाँव नहीं है, म का आधा मोड़ा हुआ है, और उसके ऊपर एक चंद्र है, और उसके ऊपर एक बिंदु है, उसके ऊपर एक टीका दिया हुआ है, वो बिंदु का स्थान है। अ उ म। अ उ म। आप उ कहिए, कहाँ प्रेशर आता है देखिए, उ उ नाभि के ऊपर प्रेशर आता है। अ कहिए, अ कहाँ आता है, अ यहाँ से यहाँ तक होता है, उ यहाँ से पेल्विस फ्लोर तक जाता है। उ के साथ मूल बंध लगाइए, उ इमीडिएट लग जाता है, उ इमीडिएट मूल बंध लग जाता है। अ कहिए, इमीडिएट यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ प्रेजेंट हो। म कहिए, कहिए, ये उसी वक्त झनझनाने लगता है, उसी वक्त कंपित होने लगता है। ये म के उपरांत जो ऊपर टिम्ब दिया हुआ है, साइलेंट है वो, उस साइलेंट का पॉइंट ये। कितने चक्र हुए, 6 हुए। उसके बाद ये टोटल, ये राउंड ऐसे जाता है। ये जटा जो बताई जाती है भगवान शिव शंकर की, और जो साधु लोग जटाएं रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है। जटा के साथ, जटा के साथ उनकी साधना इजी हो जाती है। जटा के बगैर हम उतना विजुअलाइज नहीं कर सकते उसे। वो सहस्रार कहलाता है। फिर सहस्रार से ऊपर से यूनिवर्स से एनर्जी आपको मिल रही है, नहीं मिल रही, हर किसी को मिल रही है, नहीं मिल रही, पूरे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एनर्जी तो मिल रही है ना। ये एनर्जी का डोर कौन सा है, यहां से एनर्जी बॉडी में फैलती है, यहां से एनर्जी अंदर आती है, उस अंदर के सेंटर पॉइंट को दोनों कान का सेंटर पॉइंट, दोनों कान का सेंटर पॉइंट जो है, थर्ड आई का स्ट्रेट अंदर का पॉइंट, आंखों का अंदर का पॉइंट, ये सभी एक जगह जहां आ जाते हैं, इनका वो जो संगम है, उस संगम को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मरंध्र। मगर इसके बारे में आपको किसी बुक में वगैरह जल्दी नहीं मिलता, बहुत कम बुक है, बहुत कम इसका उल्लेख आया ब्रह्मरंध्र का, क्योंकि ये सिद्धता के बाद इसकी जानकारी मिलती है, मालूमात मिलती है, अनुभव होता है। अब इस चक्र से मेडिटेशन किया जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ब्रह्म। मगर इसमें सिर्फ जाना नहीं है, जाना इजी है, वापस रिटर्न आना हार्ड है। एक बार एनर्जी यहां जाके अगर स्टॉप हो गई, तो उस एनर्जी को रिटर्न अपने स्थान पर उसका विलोम करना जरूरी है। यह विनाश कहा जाता है, नीचे से ऊपर विनाश, संहार कहा जाता है, मूलाधार से ब्रेन के तरफ। और फिर संहार के बाद सृष्टि भी तो होनी चाहिए। फिर सृष्टि था स्थापना, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड होते हुए सृष्टि स्थापना होती। इसलिए
अनुलोम विलोम, मगर फर्स्ट विलोम होता है। अनुलोम यानी सृष्टि की स्थापना है, वो अनुलोम होता है। ये विलोम हुआ, वो अनुलोम, नीचे से ऊपर से नीचे आना विलोम हुआ। और यह इजी देखा जाए तो बहुत इजी है, मगर इसे अगर हम हार्ड बना ले तो बहुत हार्ड। इसमें आप अपने गुरु मंत्र को यूज कर सकते हैं। अलग अलग गुरु मंत्र हैं, जैसे कि कोई ओम नमः शिवाय कहता है, कोई ह्रीम श्रीम नमः शिवाय कहता है, कोई माता जी का मंत्र बोलता है, ऐम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे कहता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे कहता है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कोई सिर्फ राम 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 कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई राधे कृष्ण कहता है। अलग अलग उल्लेख है इसमें। कोई सिर्फ ओम कहता है, कोई सिर्फ ओम कहता है, मगर ओम कहना उच्च तत्व है सबसे। कोई सोहम कहता है, कोई सोहम हंसा कहता है। इसके लिए अलग अनेक मंत्र हैं। सोहम हंसा, सोहम हंसा, ऐसा भी है। कोई सोहम कहता, कोई सोहम हंसा, सोहम हंसा कहता। कौन सा मंत्र है इंपॉर्टेंट नहीं, हम कितने लगाव के साथ वो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। हम मंत्र जाप हो, सिमरन हो, वो करते हुए हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। क्यों भटकता है? क्यों भटकता है? क्यों भटकता है ध्यान इधर उधर? क्यों रुकता नहीं है? मन क्यों एकाग्र नहीं होता है? विचार होते हैं। विचार क्यों आते हैं? अभी एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। कोई नशेड़ी है, उसे नशा करने के लिए थोड़ा सा वक्त हो गया, ज्यादा टाइम हो गया। 8 बजे का टाइम था और 10 बज गए। उसके माइंड में क्या आता है? नशा। वही एक दिखाई देता है। चरसी को चरस दिखाई देगा, गांजा वाले को चिलिम दिखाई देगा, दारू पीने वाले को बाटली दिखाई देगी, वो उससे बाहर आ ही नहीं। इसी तरह का नशा एक टीनेजर्स में, कम एज में, फीमेल का और मेल का रहता है। और उस नशे से उस वक्त क्या वो बाहर आ पाते हैं? दोनों को देखे बगैर भी देखते रहते, एक दूसरे को आमने सामने नहीं है, मगर एक दूसरे को देखते रहते। वो प्यास है। क्या वो प्रेम भाव है? वो प्रेम भाव नहीं है, वो आकर्षण है, वो लालसा है। लालसा आकर्षण के ऊपर क्या है? वो शुद्ध परिशुद्ध प्रेम भाव है, वो अनंत का प्रेम है। अगर आपको अनंत का प्रेम है, हकीकत में अपनी साधना पर आपको अगर प्रेम है, अनंत का प्रेम है, अनंत की प्यास है, तो आपका चित्त, आपका मन इधर उधर कभी भटकता नहीं है। भटकेगा? नहीं भटकेगा, वो वहीं पर रुकेगा। वो नाम सिमरन कहिए या मंत्र जाप कहिए या ध्यान धारणा कहिए, उसी पर रुकेगा, इधर उधर भागेगा। वो भागता ही इसलिए क्योंकि प्यास की कमी है। प्यास है तो भक्ति होती है, श्रद्धा होती है।
और भक्ति श्रद्धा तभी होती है जब अनंत का प्रेम हो, परम प्रेम हो। एक माँ का बच्चे के ऊपर कितना प्रेम रहता है। बच्चा रोएगा या रोया हुआ दूर दूर से ही सुनाई देता है उसे, वो पास में भी नहीं है तो भी उसे सुनाई देता है। वो माँ का प्रेम है। उसी तरह बच्चे का प्रेम है, वो किसी के पास नहीं रहना चाहता, रोएगा रोएगा रोएगा, माँ दिखाई दी हंसने लगेगा, कूदने लगेगा। 2-4 घंटे छोटे बच्चे से दूर रहकर देख लीजिए कैसा करता है। आपको हर एक को अनुभव रहेगा इस बात का जरूर। वो प्रेम भाव अगर है, वो अनंत के पास है, तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। वो जहाँ वो मंत्र सिमरन के साथ, मंत्र जाप के साथ अपनी जगह पर बने रहेगा। तो सबसे आपको पहले क्या चाहिए? मंत्र, ये प्रेम चाहिए। प्रेम के लिए क्या चाहिए? क्यों नहीं है प्रेम? क्यों नहीं है? कहाँ गया? किधर गया? लाइफ में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अस्मिता, राग, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इसमें वो बह गया। लाइफ में ये चीजें आते गई और जैसे जैसे ये चीजें आते गई वो बह गया, अंदर से निकल गया। अंदर से क्या हुआ? रुक्षता आई, बंजर जमीन आई जिसमें फूल लगते ही नहीं है। बंजर जमीन में झाड़ ही नहीं है तो फूल कहां से लगेंगे? फूल लगने के लिए क्या होना पड़ेगा? द्वेष की जगह पर मैत्री, गुस्से की जगह पर, काम क्रोध की जगह पर करुणा, मुदिता, प्रेम जगाना। द्वेष की जगह पर स्नेह भाव जगाना। तब वो प्रेम फिर से जगे। फिर आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना पर मन केंद्रित होगा। ये जरूरी नहीं है कि सेवा मंदिर में ही जाकर हो। आप रास्ते में आते जाते, ये जरूरी नहीं है कि किसी को देने पर ही सेवा होती हो। किसी को हमने खिलाया, सेवा हो गई। किसी के हमने हेल्प की, सेवा हो गई। किसी के साथ अच्छी बातें करना भी सेवा ही है। किसी के साथ प्यार से, प्रेम से 4 बातें करते हुए बैठना भी सेवा है। किसी का दर्द दुख में उसे हिम्मत देना भी सेवा है। किसका मन टूट गया है, टूटे हुए मन को प्रोत्साहन दे, पुनः जागरूक करे, वो सेवा है। वो बड़े लेवल की सेवा है, वो मानसिक सेवा है। फिजिकल सेवा, अन्नदान करना अच्छा है। जैसे जैसे सेवा भाव बढ़ता है वैसे वैसे ध्यान, धारणा, मंत्र जप वगैरह उसमें यश आने लगता है। भाषणबाजी बहुत हुई, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अभी प्रैक्टिकल में क्या करना है? मुड़ा आपका जो भी गुरु मंत्र है या गुरु मंत्र नहीं भी है, गुरु मंत्र नहीं है, ओंकार ले लेना, ओम ले लेना। गुरु मंत्र है आपका, जो भी गुरु मंत्र है वो ले लेना। मूलाधार ओम, कितने बार? 4 बार मूलाधार। नहीं, वो बार बाद में देखते, वो और आगे गए। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से थर्ड आई आज्ञा चक्र,
पहले ऊपर मत जाइए, पहले ऊपर से नीचे आइए। बराबर, यहां से नीचे आते हैं। उठकर किसी को बाथरूम वगैरह जाना है तो जाकर आ सकते हैं आप। 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। पाँव अगर बैठ कर हेवी हो गए हैं तो थोड़ा सा टहल सकते हैं, क्योंकि बाद में कम से कम 20 मिनट हिल नहीं पाएंगे आप, मिनिमम 20 मिनट। तो इस वजह से थोड़े से पाँव रिलीज कर लीजिए अगर हेवी हो गए हो तो। और जो चेयर पर बैठना चाहते हैं, चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। आज के इसमें लेटकर नहीं रहने वाला है, आज के इसमें बैठकर ही रहने वाला है, ध्यान रखिए। हाँ, लास्ट में आपको लेटने के लिए कहेंगे, मगर शुरू में ये बैठकर ही होगा। पहला राउंड इसका बैठकर ही होगा, सेकेंड राउंड लेटकर होगा। सेकंड राउंड लेटकर होगा, उस वजह से जिनको बोस्टर की जरूरत पड़ती है, बोस्टर साथ में लेकर रखिए। जिनको बोस्टर की लेटने के लिए जरूरत नहीं है, वो ना लिए तो चल जाएगा। हाँ, बंद कर दीजिए चाहे। इसके बारे में जो भी अब तक मैंने कहा, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आपका, किसी का कुछ पूछना है? ऐसी कोई चीज है जो समझ में? हाँ, बोलिए। ये जो चक्र बिगड़े हैं उनको बनाना कैसे है? विजुअलाइज करना है। हाँ, एक ध्यान में रखिए, मूलाधार रेड कलर, शुरू में सिर्फ कलर देख लीजिए। मूलाधार रेड कलर, मूलाधार के ऊपर कौन सा है? लोकेशन तो आपको सबको मालूम हो गया है, बराबर। मूलाधार के ऊपर कौन है? स्वादिष्टान। स्वादिष्टान का जल का कलर, यानी जल वर्ण का प्रकाश, ग्रे कलर का डार्क प्रकाश। आजकल ग्रे कलर देखने को मिलता है, लाइट आते जाते गणपति में वगैरह ग्रे कलर भी छोड़ते रहते, वो प्रकाश। अग्नि तत्व, मणिपुर, नाभि का पीठ, अग्नि तत्व है तो प्रकाश कौन सा रहेगा? अग्नि का ऑरेंज प्रकाश रहेगा, यानी सूरज निकलते वक्त जो प्रकाश रहता है वो प्रकाश, मगर ऐसा प्रकाश कि सहस्र सूर्य, 1000 सूर्य एक ही बार में अगर ऊपर निकल आए तो कितना प्रकाश होगा? सहस्र सूर्यों का प्रकाश। शॉर्ट। छाती का पीठ, छाती का पीठ, ये मणिपुर के बाद अनाहत, छाती का पीठ, उसका प्रकाश कंप्लीट वाइट प्रकाश, प्योर वाइट, डार्क वाइट, यानी सूरज का ही प्रकाश, ब्राइट प्रकाश। उसके बाद ये विशुद्धि, आकाश तत्व, नीले रंग का प्रकाश, जो आकाश का रंग है, सेम प्रकाश, आकाश के रंग का ब्राइट नीला प्रकाश। क्या कहते हैं उसे? ब्राइट कह सकते हैं, या बहुत तेजस्वी नीला प्रकाश। थर्ड आई के अंदर आपका स्वर्णिम प्रकाश, थर्ड आई के पीछे। सहस्रार, यह भी स्वर्णिम प्रकाश, सहस्रार। जब ब्रह्मरंध्र में आते हैं तो क्या होगा? तो वो वायलेट प्रकाश होगा। ब्रह्मरंध्र क्या है? वायलेट प्रकाश, वायलेट मालूम है ना? हाँ, बैगनी प्रकाश। इसे ध्यान में रखिए। और इसका आप जो भी जाप करेंगे अपने अंदर, उस लोकेशन के साथ
सिर्फ जाप ही नहीं करना, उसे लिखते हुए जाप करना, विजुअलाइजेशन के साथ उससे लिखते जाना। ओम है, ओम कहते हुए ओम लिखना वहां पर। सोहम कहना है तो सोहम, सोहम को देखना वहां पर। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने की, लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, सार से लेना देना है, सारांश से लेना देना है लैंग्वेज। आया ध्यान में? तो स्टार्ट करते हैं। आप कंफर्टेबल बैठिए, दोनों हाथ थाइस पर रखिए, आंखें बंद कर लीजिए या आंखें खुली रखिए। शुरू में आंखें अधोन्मिलित षण्मुखी मुद्रा कर लीजिए। दोनों आंखों से नासिका का अग्रभाग देख लीजिए कुछ समय। आधी आंखें बंद होगी, आधी आंखें खुली होगी। आप अपने आंखों से नासिका का अग्र विभाग देखेंगे। नासिका का अग्र विभाग देखते हुए आपका जाप, सिमरन, मंत्र जाप स्टार्ट कीजिए। घाई नहीं करना, रिलैक्स होकर करना, बहुत प्रेम के साथ करना, बहुत स्नेह भाव से, श्रद्धा से करना। चालू रखिए। पीठ सीधी रखिए,